अब चूंकि हम देख रहे हैं कि ये जो पूरी प्रॉब्लम है और बाजार में हम थोड़ी सी जो उतार चढ़ाव देख रहे हैं, थोड़ी जो घबराहट देख रहे हैं, ये पूरी तरह से इम्पोर्टेड है। ये भारत की प्रॉब्लम नहीं है, इम्पोर्टेड है। हम उससे परेशान ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन पिछले ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो जो भी इंपोर्टेड संकट आए हैं, भारतीय बाजार उससे निपटने में काफ़ी हद तक सक्षम रहे हैं। तो ये मान के चल रहे हैं कि ये भी धीरे धीरे पीछे छूट जाएगा। आपको लगता है कि बाजार में जो करेक्शन आया है या फिर थोड़ा करेक्शन और बढ़ता है तो बल्कि निवेश का बढ़िया मौका है यहाँ पर, और ख़ास तौर से बैंकिंग स्टॉक्स में अगर जो करेक्शन बढ़ा है उसमें और बेहतर मौके बन सकते हैं? संक्षेप में जवाब चाहेंगे आपसे। देखिए, पर्सनल फाइनेंस पहले पर्सनल होता है, तो अगर तो आपको बहुत डर लग रहा है और वोलेटिलिटी आपके टेम्परामेंट में नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि कुछ मत कीजिए। आप कुछ टाइम, कई बार कहते हैं कुछ ना करना सबसे अच्छा डिसीजन होता है। इसको थोड़ा टाइम दीजिए, है ना? रिज़ॉल्व होने दीजिए, और अगर आपके पास कहते हैं कैश और करेज दोनों है, लिक्विडिटी भी है और थोड़ा करेज भी है, तो थोड़ा स्टैगर्ड वे में इसको करिए। मेरा ये मानना है कि अगर यूएस फेड पॉज़ करता है और बॉन्ड यील्ड्स थोड़ा-सा और नीचे आती हैं, क्योंकि बाज़ार फॉरवर्ड लुकिंग है, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा ये अच्छा अपॉर्च्युनिटी बाज़ार दे सकता है, पर थोड़ा स्टैगर्ड वे में करिए। ये सोच के कि यही बॉटम है, और और प्रेडिक्शन लेवल पे मत जाइए। अच्छे बिज़नेसेस जो अच्छे वैल्यूएशंस पे आपको मिल रहे हैं, जहाँ वैल्यूएशन मल्टीपल बहुत कम हुआ है, वहाँ पे आप ग्रेजुअली धीरे-धीरे निवेश करिए। थोड़ा-सा स्टैगर्ड अप्रोच रखेंगे तो अच्छा है। मुझे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कोई कंसर्न नहीं दिखता है। हमारा जीएसटी कलेक्शन, बैंक क्रेडिट ग्रोथ 15% आया है फरवरी के महीने में। आप जो भी मैक्रो इकोनॉमिक और हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखेंगे, भारत की इकोनॉमी बेहतर कर रही है। थोड़ा-सा सॉफ्टनेस है कुछ पॉकेट्स में, जैसे रूरल में, बट ओवरऑल मुझे लगता है रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, तो सूनर और लेटर वो मार्केट्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा। क्या किया कि हमारे कोशिश ये रही कि यहाँ पर भी बैंकों की साइज को बढ़ाया जाए, इसलिए एसबीआई की जो एसोसिएट्स बैंक था उसका एसबीआई मर्जर कर दिया। बहुत सारे छोटे छोटे जो सरकारी बैंक था आपस में 3-4 बैंकों को जोड़ के थोड़े बड़े साइज के बैंक बना दिए, और ये अच्छी रणनीति भी थी। अब हम जरा बाजार के निवेशकों के एंगल से अगर बात करें, अगर हम आपसे पूछें कि सबसे सेफ, सुरक्षित, मजबूत, अगर हम सरकारी या प्राइवेट दोनों अगर मिला लिया जाए और ग्रोथ के लिहाज से भी, तो आप कौन से वो 4 बैंक होंगे जिनका आप नाम लेना चाहेंगे? जैसे मैंने बोला, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में मुझे कोई भी सिस्टमिक इश्यू नहीं लगता है। पीछे अदानी एपिसोड हुआ था, मैंने तब भी बोला था कि थोड़ा कंसर्न ओवरडन है। बट इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे शेयर खरीदना हो, तो मैं अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो टॉप 3-4 हैं वो प्रेफर करूंगा। आप देखिए, ये जो जब ब्याज बढ़ती है, तो जो आपका डिपॉजिट बेस होता है, लायबिलिटी साइड बोलते हैं इसे हम, वो डिफरेंशिएट करता है आपको। तो जिसमें भी कासा रेशियो ज्यादा है, जिसका भी रिटेल डिपॉजिट बेस ज्यादा है, उनको कॉस्ट ऑफ फंड्स भी लो रहता है, और बुक ग्रैन्युलर होने के आने में कोई रिस्क भी नहीं आता है जब भी कोई भी क्राइसिस मार्केट में आता है। तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक, आप देखिए, उनका बेस्ट एवर Q3 रहा है। एनपीए बहुत अच्छा टर्न अराउंड हुआ है पिछले 3-4 साल में। रिटेल लोन बुक लगभग 70% हो गई है। बहुत टाइम बाद मैंने उनके रिटर्न रेशियोज इतने अच्छे देखे हैं। क्रेडिट कॉस्ट कंटेन्ड है। एचडीएफसी बैंक भी मुझे लगता है अभी पिछले हालांकि 3 साल में थोड़ा सा परफॉर्मेंस सबड्यूड है, बट एक बार ये मर्जर हो जाता है तो वो ओवरहैंग हट जाएगा। कुछ एक्सिस बैंक भी अच्छा लगता है। सरकारी बैंकों में मुझे लगता है एसबीआई सबसे सॉलिड है। करीबन करीबन एक बुक वैल्यू के आसपास है। 6 लाख उनकी बुक, जैसे मैंने बोला, लोन बुक बहुत अच्छा डाइवर्सिफाई किया। 6 लाख करोड़ की सिर्फ अब लोन बुक है, होम लोन और मॉर्टगेज बुक है उनकी। क्रेडिट कॉस्ट 1% से नीचे है। जो स्लिपेज है, रिस्ट्रक्चर्ड है बुक है, वो एकदम कंटेन्ड हो रखी है। और सबसे बड़ी बात आप बैंक्स में देखेंगे, हमारे यहाँ जो प्रोविजनिंग हम बोलते हैं, वो लगभग 75-80% हो रखी है। तो अगर कल को कोई फ्यूचर थोड़ा बहुत एसेट क्वालिटी में कंसर्न आता है, तो वो भी एक तरीके से कुशन्ड है। तो ये 3-4 बैंक्स आप दे सकते हैं। थोड़ा-सा अगर आपको रिस्क ज़्यादा लेना है और आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, तो अच्छे कुछ मिड टियर 2 प्राइवेट बैंक्स भी देख सकते हैं, जैसे फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट है। ठीक है, तो बैंकों के नाम भी ले लिए गुरमीत ने और बताया कि इसको 2008 के संकट से तुलना करना बिल्कुल ठीक नहीं है और वो स्थिति है भी नहीं।